नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा चैनल लेन देन न्यूज़ और मैं हूं आपका दोस्त दिनेश महेश्वरी। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, केंद्र सरकार का बजट आ चुका है और बजट में जो आयकर के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, नई रिजिम और पुरानी रिजिम, इसको लेकर के आप कई लोगों में भ्रांति पैदा हो गई है। आज उसी पर चर्चा कर रहे हैं और उसकी पुरानी रिजिम और नई रिजिम में किस तरह से आपको बेनिफिट होगा, उसका अलग अलग अंतर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से उदाहरण देकर समझाने का प्रयास करेंगे। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आएगी और पसंद भी आएगी। दोस्तों, ये चर्चा शुरू करने के पहले हम आपसे निवेदन करें कि आपने अभी तक हमारा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों और मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जो भी करदाता हैं जो हर साल रिटर्न भरते हैं, वो नए विकल्प और पुराने विकल्प को लेकर हमेशा कंफ्यूज रहते हैं। लेकिन इस बार जो नई रिजिम है उसमें कुछ खास बेनिफिट दिए हैं। आपको पता ही है कि वित्त मंत्री ने 7 लाख रुपए तक आयकर में जो सालाना इनकम है उसमें छूट प्रदान की है। लेकिन उसमें कितनी बचत पुरानी रिजिम में होगी और कितनी नई रिजिम में होगी, ये डिफरेंट आपको समझना ज़रूरी है। वो इस वीडियो के माध्यम से हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आइए देखिए हमारा ये प्रोग्राम। दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023-24 में नई टैक्स रिजिम के तहत 7 लाख रुपए तक की आय को आयकर के दायरे से बाहर रखने की घोषणा की है। पुराने टैक्स रिजिम के तहत 2.5 लाख रुपए तक की आमदनी टैक्स फ्री होती थी। हालांकि पुरानी टैक्स रिजिम में स्टैंडर्ड डिडक्शन और अन्य मदों में कई तरह की छूट के प्रावधान थे। नई टैक्स रिजिम में ये लाभ नहीं दिए जाते। इस बार नई टैक्स प्रणाली में स्टैंडर्ड डिडक्शन को भी शामिल कर लिया गया है। ऐसे में वित्त मंत्री की घोषणा के बाद लोगों में इस बात पर भी चर्चा होने लगी है कि पुराने और नए टैक्स सिस्टम में कौन सा सिस्टम करदाताओं के लिए फ़ायदेमंद होगा। आइए जानते हैं दोनों टैक्स रिजिम के तहत कितनी राशि पर कितना टैक्स भरना पड़ेगा। नई टैक्स प्रणाली के तहत वित्त मंत्री ने 52,250 रुपये के टैक्स डिडक्शन की घोषणा की है। अगर आपकी आमदनी 7 लाख रुपये सालाना है तो नई टैक्स प्रणाली के तहत आपको 52,250 रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा। ऐसे में आपकी आमदनी 7 लाख रुपये से कम हो जाएगी। 7 लाख रुपये की आमदनी को सरकार ने टैक्स फ्री घोषित कर दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की आमदनी 7,52,500 रुपये तक है तो करदाता को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। नई टैक्स प्रणाली में करदाता की आमदनी अगर 10 लाख रुपये सालाना है, ये टेबल हम आपको दिखा रहे हैं, उस टेबल से आप समझ सकते हैं। जैसे कि टैक्सेबल इनकम आपकी 10 लाख रुपये है और उसमें से 52,250 रुपये स्टैंडर्ड डिडक्शन माइनस कर दिया। नए रिजिम के तहत 3 लाख रुपये तक कोई टैक्स नहीं है। 3 से 6 लाख रुपए पर 5% के हिसाब से 15,000 रुपये, 6 से 9 लाख पर 10% के हिसाब से 30,000 रुपये, 9 से 9,47,000 पर 15% की दर से 7,050 रुपये, 10 लाख पर देय टैक्स 52,050 रुपये बनता है। पुरानी टैक्स रिजिम की बात करें तो उसमें 10 लाख की आमदनी पर
टैक्स की गणना इस प्रकार की जाएगी। पुरानी टैक्स प्रणाली में 10 लाख रुपए की आमदनी होने पर करदाता को स्टैंडर्ड डिडक्शन के तहत 50,000 रुपये और सेक्शन 80 के तहत अधिकतम छूट का लाभ यानी 1.5 लाख रुपए की छूट के साथ कुल मिलाकर उसको 2 लाख रुपए की छूट मिलती थी। ऐसे में करदाता की आय 10 लाख से घटकर 8 लाख रुपए रह जाती है। पुरानी टैक्स व्यवस्था में 87A के तहत 5 लाख की आय पर टैक्स छूट का प्रावधान है। ऐसे में करदाता की कुल आमदनी 5 लाख रुपए से 2 लाख रुपए रह जाती है, तो करदाता को कोई टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। कुल आमदनी इस तरह समझें, कुल आमदनी 10 लाख रुपए, टैक्स में छूट स्टैंडर्ड डिडक्शन की 50,000 रुपये, ATC के तहत छूट 1.5 लाख रुपये, होम लोन का ब्याज 2 लाख रुपये, स्वास्थ्य बीमा पर 25,000 रुपये, NPS पर 50,000 रुपये, कुल डिडक्शन हुआ आपका 4,75,000 रुपये। टैक्सेबल इनकम 10 लाख में से 4,75,000 घटा दिए तो 5,25,000 रुपये आपकी टैक्सेबल इनकम हुई। ऐसे में करदाता को 5,25,000 रुपये पर ही टैक्स देना पड़ेगा, जो 2.5 लाख से 5 लाख पर 5% यानी 12,500 रुपये और 25,000 रुपये पर 10% की दर से 2,500 रुपये होगा, जो कुल 15,000 रुपये उसको टैक्स देना पड़ेगा। ऐसे में स्थिति नई टैक्स रिजिम की तुलना में अगर हम दोनों की तुलना करें तो नई टैक्स रिजिम की तुलना में पुरानी टैक्स रिजिम में ज़्यादा बेटर, ज़्यादा फायदा है। दस लाख की आमदनी होने पर भी आयकर से राहत, अगर आपका लोन होम लोन ले रखा है, जिस शहर में उसकी जगह आप किसी अन्य शहर में किराए का मकान लेकर रह रहे हैं, तो पुरानी टैक्स रिजिम में आपको HRA का भी लाभ मिलेगा। मान लीजिए कि आप 7,000 रुपये महीना किराया दे रहे हैं, 12 महीने में आपने 84,000 रुपये किराए में दिया, आप इस 84,000 रुपये की छूट ले सकते हैं। ऐसी स्थिति में कुल आमदनी आपकी जैसे 10 लाख रुपये, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपका 50,000 रुपये, ATC के तहत छूट 1.5 लाख रुपये, होम लोन के ब्याज की छूट 2 लाख रुपये, स्वास्थ्य बीमा पर 25,000 रुपये, NPS 50,000 रुपये, HRA आपका 84,000 रुपये, कुल डिडक्शन हुआ आपका 5,59,000 रुपये। अब 10 लाख में से 5,59,000 रुपये अगर घटा दिए तो बचे 4,39,000 रुपये। इसी पर आपका टैक्स बनेगा। पुरानी कर व्यवस्था में 5 लाख तक की आय पर कोई कर नहीं देना होता है। ऐसे में आपकी आय टैक्स फ्री होगी, यानी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ा। ऐसे में हम देखते हैं कि 10 लाख रुपये सालाना की आमदनी होने पर भी करदाता को नई टैक्स रिजिम के तहत 52,050 रुपये टैक्स का भुगतान करना पड़ेगा, जबकि पुरानी व्यवस्था के तहत उसे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी 10 लाख रुपये सालाना की आमदनी होने वाले व्यक्ति के लिए पुरानी टैक्स रिजिम अधिक बेहतर है। माता पिता के लिए स्वास्थ्य बीमा लेने पर भी आप आयकर में छूट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप HRA का लाभ लेने के पात्र नहीं हो तो ऐसी स्थिति में आपको टैक्स चुकाना पड़ सकता है, पर आप इससे बच सकते हैं। अगर आपने माता पिता के स्वास्थ्य के लिए बीमा ले रखा है, ऐसी स्थिति में आपको आयकर में 50,000 की रिबेट मिल सकती है। ये भी ध्यान लेते हैं उदाहरण से, जैसे कुल आमदनी आपकी 10 लाख रुपये, स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 रुपये, ATC के तहत छूट 1.5 लाख रुपये, होम लोन का ब्याज 2 लाख रुपये, स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 25,000 रुपये, माता पिता का स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 50,000 रुपये, NPS 50,000 रुपये, कुल डिडक्शन आपका हुआ 5,25,000 रुपये। टैक्सेबल इनकम 10 लाख में से 5,25,000 माइनस करने पर 4,75,000 रुपये बचे और इसमें टैक्स आपका 0 हो गया, कुछ भी नहीं देना पड़ा।
तो दोस्तों ये नए टैक्स रिजीम और पुराने टैक्स रिजीम का अंतर आपको समझ में आ गया होगा, और इससे ये भी पता लग गया होगा कि कौन सी टैक्स रिजीम में आपको रिटर्न भरने में ज़्यादा बचत होगी और कौन सी में कम। इस तुलनात्मक अध्ययन के बाद आपको ये पूरी पिक्चर क्लियर हो गई होगी। दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही हमारे चैनल लेन देन न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।